बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बामकसद और मस्बत सोच के साथ मैं हूँ सारा मीर और मेरा आज का मौजू है हमारी तालीमी सरगर्मियाँ, गर्मियों की छुट्टियाँ और हमारी हुकूमत। हमारी हुकूमत जब से कोविड-19 शुरू हुआ है कुछ फ़ैसले करती चली आ रही है जो कुछ दुरुस्त भी साबित हुए हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि वो बहुत ही कंफ्यूज और परेशानी में फ़ैसले करती है। कभी वो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाती है, कभी वो पेरेंट्स से प्रेशराइज़ हो जाती है और उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। जब ऑनलाइन चीज़ें स्ट्रीमलाइन होने लगती हैं तो वो फ़ेस टू फ़ेस स्टार्ट कर देते हैं, जब फ़ेस टू फ़ेस स्ट्रीमलाइन होने लगता है तो वो ऑनलाइन स्टार्ट कर देते हैं और किसी चीज़ के लिए कोई मंसूबा बंदी और स्कूलों के अंदर कोई अरेंजमेंट्स मौजूद नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल्स में डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो बड़े सिस्टम्स में हैं, और छोटे इवन प्राइवेट स्कूल्स में और जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनके अंदर वो वाली फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि इतनी सख्त गर्मी में जून के महीने में स्कूल्स को खोला जाए। तो स्कूल्स को खोलकर जब वो किए जा रहे हैं, इम्तिहानात लिए जा रहे हैं जो अब इस वक्त ऑनलाइन भी लिए जा सकते थे, एक सिस्टम बनाया जा सकता था, तो क्या गवर्नमेंट ने सोचा कि टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं और जो जूनियर स्टाफ है उनकी जो गर्मी में जो तबीयत ख़राब हो रही है, जो उनके मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, उनका क्या हल है? अगर आप देखें तो जब बरसगीर पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत की तो उन्होंने यहाँ के मौसम को समझते हुए क्या शानदार उन्होंने छुट्टियों के फ़ैसले किए कि जैसे 23 मार्च से लेकर 30 या 31 मार्च तक स्प्रिंग हॉलीडेज़ हो रही हैं, वो स्प्रिंग सीज़न है, और फिर समर वेकेशन है वो 3 मंथ्स की है। अब फ़ीस लेने के चक्कर में और डिफरेंट बातों में वो करते 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 वो 15-20 दिन पे आ गई है, जबकि जून में भी इंतहाई गर्मी पड़ती है अभी तक यहाँ पर, और जुलाई और अगस्त में भी। तो इस तरह से सिस्टम को क्यों तबाह किया जा रहा है? सोच समझ के ये फैसले करने चाहिए, सोच समझ के वर्किंग जो आपके डेज़ हैं वो होने चाहिए कि कितने वर्किंग डेज़ होंगे जिनमें आप तालीम बच्चे हासिल करेंगे और असातिज़ा उनको तालीम देंगे, और किस तरह से ये सारा सिस्टम चलेगा। मेरा ख़्याल है कि इसमें एक ज़बरदस्त मंसूबा साज़ी की और बहुत अच्छी मंसूबा साज़ी की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो शोबा है जिसको हम इस तरह से तबाह व बर्बाद नहीं कर सकते। और ऐसे मालूम हो रहा है कि इस शोबे के ऊपर इसको फ़ैसले लेने के लिए बस जो जिसका दिल चाह रहा है वो फ़ैसला ले रहा है, और इसको बहुत सोच समझकर और मंसूबा बंदी के साथ इसके ऊपर फ़ैसले नहीं किए जा सकते। और जो तलबा हैं वो कभी जुलूस निकाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं और कभी कुछ कर रहे हैं। जब वो घरों में रहे हैं तो जो किताबें उनके पास थीं, टीचर्स ऑनलाइन उनको गाइड कर रहे थे, और उस वक्त भी जब बहुत से लोगों के साथ पास गैजेट्स नहीं थे, तो क्या गवर्नमेंट ने कोई सिस्टम बनाया कि या प्राइवेट स्कूल्स जो बड़े बड़े भी सिस्टम हैं उन्होंने भी कोई ऐसा जो है वो सिस्टम नहीं बनाया कि जिन टीचर्स के पास या जिन बच्चों के पास गैजेट्स नहीं हैं उनको गैजेट्स सप्लाई किए जाएं, उनको दिए जाएं, ताकि वो बासानी तालीमी सिलसिले को जारी रख सकें। ना तो गवर्नमेंट लेवल पे ये काम हुआ और ना ही स्कूल लेवल पे ये काम हुआ, तो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ा। और दूसरी तरफ ये है कि घरों में जो तलबा रहे हैं उन्होंने भी तालीम पे उस तरह से तवज्जो नहीं दी, जबकि ऐसे लगता है कि वालिदैन भी अपने फ़राइज़ से जो है वो पहलू तही करते दिखाई देते हैं। तो ये सारे माशरे में जब तक तालीम के ऊपर हम तवज्जो नहीं देंगे, ये एक बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत तफसील वाला टॉपिक है, जिसकी वजह से तालीम को ख़ास एक तवज्जो ना देने की वजह से और तालीम पे फोकस ना होने की वजह से हमारे माशरे में आप देखें कि किस कदर हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो प्लीज़ तालीम के शोबे पे मेरी हुकूमत से भी दरख्वास्त है अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और वालिदैन से भी ख़ास तौर पर, कि सारी ज़िम्मेदारी असातिज़ा पे और स्कूलों पे ना डालें। तरबियत और तालीम दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और जब तक घर इसमें बुनियादी किरदार अदा नहीं करता, जब तक इसमें हुकूमत बुनियादी किरदार अदा नहीं करती, तो इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से आगे की तरफ अपने सफ़र को जारी नहीं रख पा रहे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि तालीम पर ख़ास तवज्जो दें।
اور نچلا طبقہ جن میں آبادی جو ہے وہ کوئی مثال نہیں ہے کہ کس طرح سے بڑھ رہی ہے، اور ان کی آئی ڈی کارڈز نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کی آبادی کا تخمینہ لگا سکیں اور کوئی آپ دیکھ سکیں، تو ان میں بھی تعلیم کے رجحان کو بڑھانے کے لیے اور تعلیم کی طرف توجہ دلانے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ریٹائرڈ اساتذہ اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ریٹائرڈ اساتذہ اور بہت سے لوگ والنٹیئر کریں اور سامنے آئیں اور ان لوگوں کی تعلیم کے اوپر کام کریں. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اب تو تقریباً 3 سال گزر گئے ہیں، جو اسکول آلریڈی چل رہے ہیں ان میں سیکنڈ شفٹ کو شروع کریں اور اس میں گریجویٹ لوگوں کو ایک مناسب سی تنخواہوں کے اوپر جو ہے وہ سیکنڈ شفٹ کے لیے ہائر کریں. اس طرح سے جابس بھی کریٹ ہوں گی اور زیادہ سے زیادہ طلبہ تعلیم سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب حکومت کو اتنے عرصے کے بعد اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اور تعلیم جہاں تک بالکل مفت کی بات ہے تو بالکل مفت نہ کریں، اتنی فیس اور اتنی چیزیں لیں کہ ان سکولز کے بجلی کے بل اور جو بھی ایکسپنسز ہیں وہ اسی میں سے جا سکیں، اور اتنے ایکسٹریم پہ چیزیں نہ جائیں. جیسے پبلک سیکٹر ہے تو وہ بالکل ہی فری، تو آج کے زمانے میں میرا خیال ہے کہ بالکل فری کی بجائے ان کی اتنی فیس رکھیں کہ ان کے ایکسپنسز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر بوجھ بننے کی بجائے ادارہ خود اپنے ایکسپنسز کو برداشت کر سکے. اب میرا خیال ہے کہ یہ شروع ہو جانا چاہیے اور اس میں سیکنڈ تھرڈ شفٹ کو لے کر آنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ روزگار بھی حاصل کر سکیں تعلیم کے شعبے میں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ تعلیم بھی حاصل کر سکیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میری یہ کوشش کہیں نہ کہیں ضرور رنگ لائے گی، اور کسی نہ کسی کی سماعت سے یہ الفاظ اور یہ سجیشن ٹکرائے گی تو انشاءاللہ کوئی اچھا مثبت تبدیلی دیکھنے میں آئے گی. آپ سب کا بہت شکریہ.